Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that in a classic study, John Teal measured energy flow in a salt marsh ecosystem. So the table below shows some of his results. यहाँ पे form of energy दिखाया गया है. दूसरी साइड के ऊपर जो प्राइमरी प्रोडक्शन एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी दिखाई गई है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इसका यूनिट है. सनलाइट देखे जाए तो 6 लाख, केमिकल एनर्जी इन प्रोड्यूसर्स 6585, chemical energy in primary consumers is 81. Question पूछा गया है what percentage of the energy in the sunlight was converted into the chemical energy and incorporated into the plant biomass. What term describes this new biomass? So यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लोग इसको जो की कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्टिविटी. की कॉन्सेप्ट हियर इज प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे. सनलाइट को यूज करके जो प्लांट्स हैं जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं उसको हम प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं. सो प्राइमरी प्रोडक्शन इज द अमाउंट ऑफ बायोमास व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स बाय यूजिंग द सनलाइट एनर्जी. अब यहाँ पे सनलाइट एनर्जी की वैल्यू जो दी गई है वो 6 लाख वैल्यू दी गई है, राइट. और यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूसर्स में प्रोड्यूस हुई है वो है 6585. तो कितना परसेंटेज यहाँ पे गया है 6585 अपॉन 6 लाख इंटू 100. तो हम इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो ये है 1.09%. तो हम देख सकते हैं जितनी भी सनलाइट इन प्रोड्यूसर्स को अवेलेबल थी उसका सिर्फ 1% जो है ये यूटिलाइज कर पाए और इन्होंने इतना बायोमास बनाया है विच इज 6585 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो इस न्यू बायोमास के लिए जो हम नाम देंगे वो हम देते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन और ये बेसिकली है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है जितनी टोटल बायोमास वो बनाएंगे, लेकिन अपने लाइफ टाइम में इस जीपीपी या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से ये रेस्पिरेटरी लॉसेस जो माइनस करेंगे तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो कि कंज्यूमर्स की कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होती है. तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी. तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल गया है. यहाँ पे लिखा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट वाज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लांट बायोमास. दिस वाज 1.09%. दिस इज द आंसर. और फिर लिखा गया है व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स दिस न्यू बायोमास. तो ये जो न्यू बायोमास है ये है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.